ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। मुखं करति वाचालं पङ्गुलङ्घते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुनदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वर। हरि ओं तत्सत्। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक संख्या 7 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्ततः सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्ततः सोऽविकल्पेन योगेन
युज्यते नात्र संशया एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्तथा सोविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशया। तो यह अध्याय का नाम है श्री भगवान के ऐश्वर्य, लॉर्ड्स ऑपुलेंस, भगवान का ऐश्वर्य। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु शिल प्रभुपाद के द्वारा अर्जुन को बोल रहे कि हे अर्जुन, जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा जोग से पूर्णतया आश्वस्त है वो मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हाँ, तो भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं, जो पुरुष अर्थात जो व्यक्ति, अर्थात इस संसार में जितने सारे लोग हैं, जितने सारे प्राणी हैं, भगवान बोलते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये जतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन्मां वेत्ति तत्तथा, कि जो भी भगवान की खोज में है, ये भगवान को जानने के इच्छुक है। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन के माध्यम से बताना चाह रहे कि जो पुरुष अर्थात जो मुझे जानने की इच्छुक है, मेरी दिव्य विभूतियों और जोग शक्तियों को तत्त जान लेता है। तत्त मतलब फिलोसॉफिकली पूरा अच्छी तरीके से कि भगवान का ऐश्वर्य क्या है, भगवान क्या है, उनके पास कितनी शक्ति है। जो इस तथ्य को पूरी तरह जान लेता है वो क्या होगा कि अविचल भक्ति योग में स्थिर हो जाता है। अविचल, विचल का अर्थ क्या होता है, विचलित अर्थात डिस्टर्ब माइंड, कभी इधर तो कभी उधर। जब हमारा मन कभी इधर रहता है कभी उधर जाता है, नदी के इस किनारे नदी के उस पार, जब किसी का मन कहीं स्थिर नहीं होता उसको कहा जाता विचल मन, ये विचलित मन या डिस्टर्ब माइंड। तो डिस्टर्ब माइंड क्यों होता है, डिस्टर्ब माइंड इसलिए होता है क्योंकि उनको जीवन का लक्ष्य नहीं पता। जिस व्यक्ति को जीवन का लक्ष्य पता होता है वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य से हटेंगे नहीं, बल्कि वो एकाग्रता और फोकस उसी में लगा रहेगा कि कैसे उसको हासिल करें, ये कैसे उसको मतलब हमें अपने जीवन में उसको पाना है, किस तरीके से, छल बल कौशल किसी भी तरीके से उनको हासिल करना चाहता है। जब उनको पता चल जाता है कि हमें जीवन में पाना क्या है। परंतु दुर्भाग्य है इस जगत का, इस संसार का, कि लोगों को जीवन का लक्ष्य ही नहीं पता, इसीलिए उनका मन इतना विचलित रहता है। तो भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं कि वो अविचल भक्ति योग में स्थिर हो जाता है। अविचल मतलब नो विचल, नो डिस्टर्बेंस, फुल्ली फोकस, पूर्ण एकाग्रता के साथ वो भक्ति में लग जाता है। तो शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान। आध्यात्मिक सिद्धि, सिद्धि का अर्थ क्या होता है, सिद्धि का अर्थ होता है परफेक्शन। जैसे एक लड़का, एक बच्चा जब वो पहले प्राइमरी स्कूल जाता है, प्राइमरी स्कूल के बाद फिर हायर सेकेंडरी, मतलब 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास प्राइमरी, फिर 6 7 8 ऐसे करके जितना वो बढ़ते जाता है, अंत में उनको आता है जीवन में यूनिवर्सिटी का स्नातक अर्थात पीएचडी। तो पीएचडी जब व्यक्ति करता है तो उनको मेटेरियलिस्टिक दृष्टिकोण से पढ़ाई जगत में उनको परफेक्शन या सिद्धि माना जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई 2 क्लास पढ़े 3 क्लास पढ़े और स्कूल जाना ही बंद कर दे तो उसको सिद्धि नहीं बोला जाता।
सिद्धि मतलब ऐसा नहीं कि काम को चालू किया, सिद्धि मतलब जो काम आप चालू किए उसको फाइनलाइज करके दिखाया, मतलब पूरा करके दिखाया। तो श्रील प्रभुपाद बताना चाह रहे कि आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति क्या है? भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान, भगवत ज्ञान का अर्थ क्या है? भगवत मतलब कृष्ण भगवान, और ज्ञान का मतलब नॉलेज। तो कृष्ण संबंधित नॉलेज जिसके जीवन में आ जाता है वो आध्यात्मिक जीवन में परफेक्शन प्राप्त किया, यह सिद्धि उनको मिला। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि सुबह मंगलारती उठे, 4:30 बजे मंदिर आए, मंगलारती के बाद फिर दर्शन आरती किया, फिर घर आया, प्रसाद पाया, फिर प्रसाद पाने के बाद अपने काम में लग गए, फिर संध्या आरती आए, संध्या आरती कीर्तन करने के बाद, दर्शन करने के बाद शयन आरती हुआ भगवान का, फिर वो घर चले गए, खाना खा के प्रसाद पा के सो गए। लेकिन ये सब ठीक है, ये नियम जम नियम पालन विधि पालन करना बहुत ठीक है, बहुत ही अच्छा है। परंतु जो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम अर्थात आध्यात्मिक नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में सुबह 8 बजे से 9 बजे तक भागवतम का क्लास होता है, शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे भगवत गीता का क्लास होता है, और हमारे घर में पुस्तक भी है भगवत गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत भक्ति रसामृत सिंधु। तो वो सब जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो अध्ययन अगर करेंगे तभी जीवन में परफेक्शन आएगा, क्योंकि भगवत ज्ञान, श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे तात्पर्य में कि भगवत ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन की सर्वसिद्धि है भगवत ज्ञान प्राप्त करना। अगर भगवत ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो मंगल आरती, दर्शनारती, संध्यारती, भोगारती, शयनारती आके कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो अभी नौसिखिया स्टेज में है, न्यू डिवोटी स्टेज में है, नवदीक्षित अवस्था में है। क्योंकि जब तक किसी को शास्त्र का नॉलेज नहीं मिलता, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? किवा विप्रो किव्यान्यासी शूद्रो के ने नोय जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु हो। जो भी आपको कृष्ण संबंधित ज्ञान प्रदान करते हैं या कर सकते हैं, उनसे आपको कृष्ण संबंधित ज्ञान लेना है। तो अगर आप कृष्ण संबंधित ज्ञान में रुचि ले रहे हैं और आपको ये समझ आ गया कि जगत का मालिक कृष्ण है और हम उनके सेवक हैं, तो क्या होगा? हमारा भगवत ज्ञान डेवलप होगा, क्योंकि भगवत ज्ञान की स्थिति ऐसी है। एक बार वृंदावन धाम में 1975 की बात है, श्रील प्रभुपाद की एक शिष्या अर्थात मालती माता जी या जानकी माता जी, उनकी एक बेटी, किसकी बेटी है? सरस्वती, छोटी बेटी सरस्वती। तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा किसकी बेटी है, मालती की और जानकी माता जी की। तो कुछ श्रील प्रभुपाद से भेंट करने के लिए कुछ भारत के महान महान धनी वर्ग के बिड़ला डालमिया ऐसे लोग आए थे श्रील प्रभुपाद से मिलने के लिए। तो वो जो बच्चे सरस्वती, वो क्यूरियसिटी जैसे होता ना बच्चे का स्वभाव, तो उन लोगों को पूछा, आपको पता है कृष्ण कौन है? तो वो लोग भी मजाक में बोला, नहीं नहीं हमें तो कुछ नहीं पता कृष्ण कौन है। तो सरस्वती बोले, कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो श्रील प्रभुपाद जस्ट रूम से निकल ही रहे थे, और जब सरस्वती एक छोटी सी बच्ची, इतने बड़े बड़े दिग्गज, इतने बड़े बड़े धनीवानी विश्वविख्यात बिड़ला डालमिया ऐसे व्यक्ति को जब एक छोटी सी बच्ची बता रहे कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, तो श्रील प्रभुपाद ने उनको अप्रिशिएट किया। ये है प्रचार। जय कृष्ण तत्ववेत्ता। हो सकता है अभी वो तत्ववेत्ता नहीं बना, वो लड़की अभी जस्ट तोता पक्षी की तरह उनको उनकी माँ ने जो सिखाया या संघ के प्रभाव से जो उनको बोला गया कि कृष्ण ही भगवान है, तो उनको भी समझ में आ गया कृष्ण भगवान है। हो सकता अभी वो रियलाइज नहीं कर पाए, अनुभव नहीं ला पाए। फिर भी जबकि परम तत्व का ज्ञान वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो बोल रहे हैं, दैट मीन्स उनका ज्ञान परफेक्ट है,
पूर्ण है। तो श्रील प्रभुपाद उस समय एक चीज़ कमेंट किए थे कि यहाँ पे वृंदावन में, वाराणसी में और भी कई कई जगह में ऐसे कई सारे वेदांती हैं जो न जाने कितने 100 वर्षों से अध्ययन कर रहे वेदों का, वेदांत का, परंतु आज तक उनको जीवन का अल्टीमेट जो मंजिल है, अल्टीमेट गोल है कि वेद पढ़ने का जो रहस्य क्या है, वेद पढ़ने का उद्देश्य क्या है, वेद के माध्यम से किसको जाना जाए, वो कुछ भी नॉलेज किसी के पास नहीं है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद, कि समस्त वेदों का, सभी पुराणों का, सभी उपनिषदों का, अर्थात वेदांत सूत्र, अर्थात सभी वेद वेदांत साहित्य का जो सार है वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे अहम एव वेद, एकमात्र मुझे जानने के लिए। इतने सारे वेद वेदांत की रचना, इतनी परिभाषाएं, इतना उपमा, इतना उदाहरण, इतनी सारी हिस्ट्री, इतनी सारी कथाएं पुराणों में, उपनिषदों में क्यों है? उसका एक ही लक्ष्य है, कृष्ण को समझना, कृष्ण को समझना। तो इसीलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद पहले लाइन में ही तात्पर्य में लिखते हैं कि आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान, भगवत तत्व ज्ञान को प्राप्त करना। क्योंकि जब तक हम लोग भगवत तत्व ज्ञान, भगवान के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे या नहीं उपलब्ध करेंगे, तब तक हमारा जीवन सफल नहीं होगा। एक चीज आप लोगों को मैं बता रहा हूं, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 13 अध्याय श्लोक संख्या 40, उसमें श्रील प्रभुपाद लिखते हैं भक्ति केवल भावना से नहीं चलती, उसे आधार चाहिए श्रद्धा, शास्त्र ज्ञान और वैराग्य। भक्ति जो हम लोग भक्ति करते हैं या 16 माला जप करके सो जाते हैं सारा दिन के लिए, काम खत्म, भक्ति हो गया। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्ति केवल भावना से नहीं चलता, भक्ति नॉट लाइक ए सेंटिमेंट, unless one has become a sufficiently learned philosopher by hearing the Vedanta philosophy from a bona fide spiritual master, one cannot be a learned philosopher devotee. One must be very faithful, learned and renounced, otherwise one cannot be a pure devotee. एक कोई भी शुद्ध भक्त नहीं बन सकता अगर उनके पास ये तीन चीज न रहे। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख देते हैं श्रीमद् भागवतम के 13 अध्याय श्लोक संख्या 40, इसीलिए क्योंकि हम लोग आचार्यों का पदांक अनुसरण कर रहे हैं। एक बच्चा स्कूल में पढ़ाई करते हैं, उनको परीक्षा देना पड़ता है हर साल, ठीक है। अगर बच्चा बोले नहीं मैं परीक्षा भी नहीं दूंगा और पास भी नहीं करूंगा लेकिन फिर भी मैं अच्छा विद्यार्थी हूँ, ये बोलने से नहीं चलेगा। आपको परीक्षा में पास होना पड़ेगा, टीचर आपको रिकमेंड करेंगे, वो आपको क्लास में रहने देंगे, तब है आपकी सार्थकता स्कूल में पढ़ने की। तो उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद है टीचर, हम सब है स्टूडेंट। तो श्रील प्रभुपाद जो हमें सिखा रहे उसमें अगर हम लोग पास आउट हो जाते देन तब हम लोग भक्ति में हैं या भक्ति कर रहे हैं, अन्यथा हमारा भक्ति कच्चा है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे श्रद्धा, फैथ कृष्ण के प्रति, शास्त्र ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य क्यों? क्योंकि शास्त्र ज्ञान जिसके पास होगा वही संसार में वैराग्य पा सकता है। वैराग्य मतलब ऐसा नहीं कि गंदा कपड़ा पहनना, वैराग्य मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ छोटा कपड़ा पहनना कि नहीं मैं तो उतना अपने आप को सज धज के नहीं रहूँगा। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि पनीर सब्जी न खाना या कोई अच्छा चीज़ न खाना, ऐसे ही एक सब्जी एक अन्न खा लिया बस नहीं। वैराग्य का मतलब इस संसार के सभी वस्तुओं को यथारूप में समझना और कृष्ण प्रसाद समझकर हमारे जीवन में जितना जरूरत है, ईशोपनिषद कहते हैं, उसको अपने जीवन में धारण करना, इसे कहा जाता है वैराग्य।
तो जो गुरु से सुनकर मन को तत्व ज्ञान में स्थिर करता है, जो भगवान पर पूर्ण विश्वास करता है और जो संसार के आकर्षणों से दूरी बना लेता है, उसी के हृदय में शुद्ध भक्ति प्रकट होती है। शुद्ध भक्ति किसके हृदय में प्रकट होगा, आप लोग नोट डाउन करके रखिए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कब बनेंगे शुद्ध भक्त, कब बनेंगे शुद्ध भक्त, कौन बताएंगे, कब हमारे पास थर्मामीटर आएगा, हम लोग मापेंगे, हाँ, या समझेंगे कि हम शुद्ध भक्त बने हैं या अभी भी वही नौसिखिया स्टेज में है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख दिए हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 13 अध्याय श्लोक संख्या 40 में कि कौन व्यक्ति शुद्ध भक्त बन सकता है और शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है। 3 चीज बोले श्रील प्रभुपाद, जो भगवान पर पूर्ण विश्वास करता है, दूसरा जो संसार के आकर्षणों से दूरी बना लेता है, हाँ, उसी के हृदय में शुद्ध भक्ति प्रकट होती है। ज्ञान से भक्ति गहरी होती है। जब ज्ञान होगा तब हमारा जो डिवोशन है, कृष्ण भक्ति है, वो और स्ट्रांग होगा, गहरा, डीप। और वैराग्य से भक्ति पवित्र होती है और श्रद्धा से भक्ति अटूट होती है। 3 चीज वर्णन की श्रील प्रभुपाद। ज्ञान से भक्ति गहरी होती है, वैराग्य से भक्ति पवित्र होती है और श्रद्धा से भक्ति अटूट होती है। अटूट मतलब जो किसी भी अवस्था में न टूटे, अर्थात भक्ति हमेशा चलती रहे। तो आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भागवत ज्ञान। तो जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता, तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। क्योंकि कोई व्यक्ति किसी के प्रति डेडिकेशन तभी करेगा भाई जब उनके बारे में जानेंगे। अभी मैं कुछ देर पहले एक छोटा सा क्लिप देख रहा था, इस समय आ गया था फेसबुक में। तो एक एमएलए मंत्री एक गाड़ी लेके जा रहे थे और इंस्पेक्टर, कुछ जो जिला के कलेक्टर हैं, उन्होंने सिर्फ सभी पुलिसों को बोल दिया कि चाहे वीआईपी हो या नॉर्मल, किसी सबका गाड़ी चेक करो। तो उस गाड़ी में बैठा हुआ था मंत्री। तो ये जो पुलिस गधा, उनको जो बोला गया बस वही कर रहे हैं। थोड़ा सा अकल नहीं है, समझ नहीं है कि मंत्री जो होते हैं वो राज्य का मतलब कलेक्टर से भी बड़ा है, उनके पास नॉलेज है, फिर भी वो अपने इमीडिएट सीनियर को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। तो कलेक्टर ने बोला है कि सबका गाड़ी चेक करना है, तो मंत्री निकल गए गाड़ी से, चेक करना चालू किया। तो पुलिस को, इंस्पेक्टर को बोलो, देखो तुम ये सब करके इतना बदतमीजी अच्छी बात नहीं है, ऐसे किसी को इंसल्ट करना, सबके बीच में इतने सारे लोग हैं। तो फिर भी पुलिस नहीं, मुझे जो ऑर्डर मिला है ऊपर से वो मुझे करना है। फिर मुख्यमंत्री ने विभिन्न जगह कॉल किया है, उनसे बात करा दिया। जो पुलिस के जो इमीडिएट जो सीनियर है उनको भी कॉल लगाया। तो उन्होंने इनको बोला कि देखो सबका गाड़ी चेक करो, लेकिन सबका गाड़ी छोड़ दो, अर्थात मंत्री जी का गाड़ी छोड़ दो। तो अभी पुलिस क्या बोल रहे, नहीं, आप भले ही मुझे नौकरी से निकाल दें, लेकिन जो मुझे ड्यूटी मिला है वो मैं करूंगा। तो ये गधा है, क्योंकि उनको थोड़ा भी आश्वासन नहीं है कि मंत्री कौन है। इसी कारण उनके साथ वो ऐसे बदतमीजी कर, अन्यथा उनके प्रति शरणागत होते, उनका गाड़ी छोड़ देते, ये उनका सम्मान देके निकल जाते। तो इसके बोलने के माध्यम से श्रील प्रभुपाद यहाँ पे जो लिख रहे कि जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता, तब तक वो भक्ति में नहीं लग सकता। कि जब तक हम लोग भगवान की महिमा, भगवान कौन है, कितने महान हैं, जब तक उनके बारे में हमारे पास नॉलेज नहीं होगा, तब तक हम उनकी भक्ति में नहीं लग सकते। किसी के चरणों में हम लोग डेडिकेशन तभी हो पाते जब उनकी महिमा को पूर्ण रूपे ना जान लेते हैं। सामान्यतः लोग जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु ये नहीं जानते कि किस प्रकार महान है। हर कोई जानते हैं गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है, हाँ, इन जनरली मेरा भारत महान है। तो भाई तेरा भारत महान किस लिए है? सचिन तेंदुलकर को लेकर महान है या बॉलीवुड का स्टार अमिताभ बच्चन को लेकर महान है? तुम्हारा भारत महान है क्योंकि यहाँ पे संत रहते हैं। भारत महान इसीलिए क्योंकि इस भारत में भगवान के अवतार आए हैं। भारत महान इसीलिए क्योंकि यहाँ पे महान भगवान के दिग्गज महापुरुष, महान भक्त यहाँ पर आए और संपूर्ण विश्व के कल्याण के बारे में सोचे और उन्होंने किया।
इसीलिए भारत महान है। भारत महान इसलिए नहीं है कि सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, बॉलीवुड, बड़े बड़े नेता इसके कारण महान नहीं है। भारत महान इसीलिए क्योंकि यहाँ पे वेदों का नॉलेज मिलता है। वेदों का नॉलेज का अर्थ क्या है? वेदों का नॉलेज का तात्पर्य ये है, बाकी जितने पृथ्वी में जितने सारे देश हैं, इस विश्व में जितने सारे कंट्री हैं, वहाँ पे मैटेरियलिस्टिक नॉलेज उपलब्ध है। वैदिक विज्ञान अर्थात खाना, सोना, मैथुन करना, अपनी रक्षा करना, इस संसार में कैसे रहा जाए। लेकिन इस वैदिक शरीर के पीछे एक आत्मा है, आध्यात्मिक शरीर है, और उस आध्यात्मिक शरीर को कैसे हम लोग इस मनुष्य जीवन में प्राप्त करेंगे और गोलोक वृंदावन भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त करेंगे, ये नॉलेज एकमात्र भारत में उपलब्ध है, जो अभी श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस्कॉन के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। तो इसीलिए भारत महान है। तो ये हुआ भारत महान। तो सिमिलरली भगवान महान है, तो भगवान कितने महान है ये किसी को नहीं पता। तो जब हम लोग ये समझ लेते कि भगवान इतने महान है, कितने महान है, तब ऑटोमेटिकली उनके प्रति हमारा समर्पण भाव आ जाएगा। जब कोई ये जान लेता कि ईश्वर कैसे महान है, तो सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। तो भगवान के ऐश्वर्य को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह जाता, कोई ऑप्शन नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। तो भगवान की अनंत महिमा है। ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? रामादि मूर्ति से कला नियमेन तिष्ठन नानावतारम भुवनेषु हृदय भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमांजो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। रामादि मूर्ति से अर्थात इस पृथ्वी में, इस विश्व में भगवान हर समय किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। हर समय, हर पल भगवान यहाँ पे उपस्थित है। अभी ऐसा नहीं कि भगवान को हर समय राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी गिरधारी बन के, कभी नृसिंहदेव बनकर, या ऐसा कोई मनुष्य रूप में ही भगवान को आना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 84 लाख जीव जोनी है, इसी के अंडर में भगवान को अपना शरीर धारण करके आना है, या मनुष्य शरीर जैसे ही बन के कृष्ण या राम या वामनदेव जैसे ही बन के आना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। भगवान हवा के रूप में भी आ सकते हैं, भगवान दृष्टि बन के भी आ सकते हैं, भगवान इच्छा शक्ति बन के भी आ सकते हैं, और ये संसार के सभी कार्य कर सकते हैं। भगवान संकल्प शक्ति बन के भी आ सकते हैं। तो इसीलिए हमें अपने दायरे से कभी भी भगवान को मापना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण, उनके पास अपना नॉलेज, अपना बुद्धि है, अपनी क्षमता है, उनके सामने हमारा कुछ भी नहीं चलता। हमारे पास क्या है? नथिंग। तो जब कोई व्यक्ति भगवान की अनंत विभूतियों, महिमा और सर्वशक्तिमान स्वरूप में दृढ़ विश्वास नहीं करता, तब तक उसकी भक्ति कभी भी पूरी तरह शुद्ध और अविचल नहीं हो सकती। शुद्ध भक्ति हमें तभी प्राप्त होगा जब हम लोग भगवान को जानेंगे, इस संसार को जानेंगे, अपने आप को जानेंगे, तभी ये संभव है। क्योंकि ज्ञान बहुत ही मायने रखता है। ज्ञान नहीं तो पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? ये कुत्ते को नहीं पता कि वो 84 लाख जीव जोनी में एक कुत्ता जोनी है। उनको ये भी नहीं पता कि हमारी जो जाति है, प्रजाति है, वो समाज का नाम है कुत्ता समाज, या उस प्रजाति को कुत्ता कहा जाता है। उनको तो ये भी नहीं पता। एक बिल्ली, उनको भी ये चीज नहीं पता। एक शेर, सिंह, बाघ, उनको भी ये नहीं पता। एकमात्र किसको पता है? मनुष्य को। क्या मनुष्य को पता है? वो किसके माध्यम से उनको पता चला? ये वेद वेदांत साहित्यिक ग्रंथ के द्वारा, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम के द्वारा ये अनुभव उनको प्राप्त हुआ। तो मनुष्य जीवन पाके अगर हम लोग पूर्ण अनुभव, फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस नॉलेज अगर नहीं लेते, तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं है। नो डिफरेंस बिटवीन अस एंड एनी एनिमल और बर्ड।
चाहे कोई पशु हो, पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो, सांप हो, उसमें और हम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो भी नहीं जानते अपने आप को या संसार को या भगवान को। सांप, बिच्छू, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, वो लोग नहीं जानते। तो मनुष्य होकर भी अगर हमारे अंदर में भी यही भाव रहे कि नहीं जानते कृष्ण कौन है, कोई बोलते अल्लाह भगवान है, कोई बोलते जीसस क्राइस्ट भगवान है, कोई बोलते साईं बाबा भगवान है, कोई बोलते शिव जी भगवान है, कोई बोलते दुर्गा भगवान है, पता नहीं कौन भगवान है। तो अरे भाई, तुम वेद पढ़ो, शास्त्र ग्रंथ में गोता लगाओ। वेदों की रचना किसने किया? व्यासदेव ने। और इस जगत का सृष्टा अर्थात इस वैदिक ब्रह्मांड का सृष्टा कौन है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी बोले ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। और व्यासदेव भी बोले यतिचांश कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो जो सार बात हमारे आचार्य और जिन्होंने ये सब रचना की, जिन्होंने इस जगत की सृष्टि किया, जगत की रचना किया, वो भी बोल रहे कृष्ण भगवान है। और जिन्होंने वेद वेदांत साहित्य की रचना की, वो भी बोल रहे कृष्ण भगवान है। तो तुम क्यों साईं बाबा ये सब के चक्कर में जा रहे हो? क्यों जाना है तुम्हें? इसीलिए जा रहे हो क्योंकि तुम्हारा मन विचलित है। मन विचलित है, इसीलिए तुम इधर उधर भाग रहे हो। जैसे कुत्ता कभी इस दुकान में तो कभी उस दुकान में, उनको पत्थर फेंक देते हैं, पत्थर मार के भगा देते, कुछ देर के बाद फिर वो लौट के आता है। उनको थोड़ा भी सेंसिटिविटी नहीं है कि भाई वहां पे मैं अपमानित हुआ, मैं क्यों वहां पे जाऊं? क्यों? क्योंकि वो कुत्ता है। क्योंकि वो कुत्ता होने के कारण वो ये समझ नहीं पाता कि हमें वहां पे लज्जित होना पड़ेगा कि या वहां पे इज्जत डाउन होगा या कुछ भी हो। लेकिन मनुष्य होने के नाते हमें तो इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि मनुष्य हमें शरीर मिला है, हमें तो इतना ज्ञान कम से कम होना चाहिए कि जगत क्यों है, मैं क्यों हूँ, जन्म से पहले मेरी स्थिति क्या था, या मृत्यु के बाद हमारी गति क्या है, और कृष्ण के साथ हमारा संपर्क क्या है। ज़्यादातर लोगों में क्या भाव है, अरे भगवान श्री कृष्ण लाई के जैसे फिल्मों में ड्रामा होता है वैसे ही अर्जुन के साथ लीला करने आते हैं, द्रौपदी, राधा रानी, उद्धव, नंद महाराज, जसोदा, वो तो उनके साथ ड्रामा करते हैं, हम थोड़ी उसमें इंटर करेंगे। लोगों के मन में ये अभाव है। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से, उद्धव से, नारद मुनि से, हनुमान से, अंगद से, सबसे लीला करते हैं, उसी तरह भगवान उस लीला के माध्यम से ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम भी उस लीला में योगदान कर सकते हैं। लेकिन अभी जो परिस्थिति है, हम भगवान से इतने दूर आ चुके हैं कि अभी तुरंत लीला संभव नहीं होता, नहीं हो सकेगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अभी वो फेथ नहीं है, वो विश्वास नहीं है, वो भरोसा नहीं है। और वो भरोसा कब आएगा? यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता या भगवान श्री कृष्ण खुद अर्जुन के माध्यम से बता रहे हैं कि ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवद गीता, श्रीमद् भागवत तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। कौन सा ज्ञान? जो ज्ञान हमें कृष्ण के साथ जोड़े, भगवान के साथ जोड़े। अगर ये ज्ञान हमें इस मनुष्य जीवन में अगर प्राप्त नहीं हुआ और अगर मर गए, तो एक चीज समझ लेना कि फिर से जन्म लेना पड़ेगा। और पता नहीं, अभी मैं कुछ देर पहले अबाउट दोपहर में मैं गाड़ी चला के आ रहा था, तो एक माताजी एप्पल, अंगूर ये सब बेच रहे थे। तो उनकी एक बेटी है छोटी सी, तो सामने एक प्रभु जी का दुकान है, ये सब गिफ्ट शॉप। तो लड़की बंगाली है, मुस्लिम है। तो कल मैं गिफ्ट लेने के लिए गया था किसी शादी पार्टी के लिए, तो लड़की आके वो प्रभु जी से हिंदी में बात कर रहा है। तो मैंने बोला तुम्हें की भावे हिंदी जानो, तुमको हिंदी कैसे आता है? तो बोले प्रभु जी से बात करते करते सीख गई। बोला वाह वंडरफुल। तो मैंने उनको कहा कि तुम इतनी छोटी बच्ची हो, तुमको हिंदी आता, तुम्हारी माँ को आता है जो आप एप्पल भी बिक रही है वहाँ पे, बेच रही है? बोले कि पता नहीं। तो आज मैंने पूछा माता जी आपकी बेटी कैसे हिंदी सीख गए? नहीं प्रभु जी, वो जो प्रभु जी का दुकान है ना, वहाँ पे आना जाना करते, इसी बात बात में ये उनको बांग्ला सिखाते हैं, क्योंकि प्रभु जी है मराठी, महाराष्ट्र से आए।
तो ये उनको एक वर्ड बांग्ला सिखाते हैं कि आमी आज के दुकाने जाबो ना, मैं आज दुकान नहीं जा सकती। वो उनको रिप्लाई में बोलते हैं कि मैं दुकान नहीं जा सकती, और इनको सिखा देते आमी आज के दुकाने जाबो ना। तो ऐसे करके 1-1.5 महीने में वो लोग, ये लड़की छोटी सी बच्ची हिंदी सीख गए और उनको भी थोड़ा बांग्ला आता है, महाराष्ट्र के प्रभु जी। तो मैंने सोचा, थोड़ा सा 1 मिनट विचार किया कि माता जी यहाँ पे आपेल बेच रही है और उनकी बेटी भी कितनी प्यारी है, भक्तों का संग कर रहे हैं, परंतु दुर्भाग्य इस बात का है कि वो जिस खानदान में, जिस परिवार में वो जन्म लिए, वो पूर्ण रूपे ना एक कृष्णा कॉन्शियसनेस को ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि मुस्लिम फैमिली से है। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये जो हम लोग अपने जीवन में जो समय का अपव्यय करते हैं, समय का दुरुपयोग करते हैं, तो समय का दुरुपयोग करते हैं, हमें ये नहीं पता कि कई ऐसे जीवात्मा हैं जिनको कृष्ण भक्ति चाहिए, परंतु उनके किस्मत में ऐसा लिख दिया है या ऐसा कुछ कर्मफल के अनुसार ऐसे फैमिली में उनका जन्म हुआ है, वो कृष्ण का नाम भी उच्चारण नहीं कर सकता। परंतु करे तो क्या करे, हो सकता अगर उनको श्रद्धा अगर रहे मन में, भगवान के प्रति प्रेम रहे, तो एक दिन, एक ऐसा दिन आएगा कि उनको फिर से किसी हिंदू फैमिली, सनातन फैमिली में उनको जन्म मिलेगा, जिसके फलस्वरूप उनको कृष्ण भक्ति मिलेगा। देखिए, भगवान के सामने, भगवान की नजरों में समय बहुत है, भगवान के सामने बहुत समय है, अनंत, अनंत काल। क्यों बोला जाता है अनंत काल? हमारे दृष्टि में 60 वर्ष की जिंदगी है, 70 वर्ष की जिंदगी है, परंतु भगवान की नजरों में ये सब, कलियुग खत्म होगा, फिर सत्य युग आएगा, फिर सत्य युग के बाद त्रेता युग आएगा, फिर द्वापर युग आएगा, फिर कलियुग आएगा, फिर कलियुग खत्म, फिर सत्य युग आएगा। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? ये तो बार बार आएगा। जैसे कि एग्जांपल देके समझाते हैं, जैसे मान लीजिए अगस्त महीने में जन्माष्टमी, अगस्त में होता है ना, तो अगस्त महीने में जन्माष्टमी होता, हो सकता सोमवार के दिन, तो सोमवार के दिन जन्माष्टमी हुआ, तो ऐसा थोड़ी है कि अगले सप्ते में जो सोमवार आएगा उसमें भी वही जन्माष्टमी होगा, ये तो संभव नहीं है। जन्माष्टमी होगा 1 साल बाद, होगा जन्माष्टमी, लेकिन 1 साल बाद। लेकिन हो ना हो उस दिन सोमवार ना हो, कोई दूसरा दिन भी हो सकता है। तो बोलने का भाव यही है कि अभी जो कुछ दिन पहले 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आए और हमें शुद्ध कृष्ण भक्ति दिया, और ऐसा भक्ति दिया कि बाकी समय में जो भी हरि भजन करता है उनका जो गमन, डेस्टिनेशन होता है, वो वैकुंठ तक जा सकते हैं। लेकिन इस कलियुग में अगर कोई हरि भजन करता है तो वैकुंठ से भी ऊपर गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। तो वो फैसिलिटी उनको दूसरे सत्य युग, दूसरे कलियुग, दूसरे दापर युग, दूसरे त्रेता युग में संभव नहीं। इसीलिए एटलीस्ट जो भी भक्ति संप्रदाय से जुड़े हैं, जो भी सनातन धर्म के हैं, या चलिए सनातन धर्म के दूसरे भी संप्रदाय के हैं जिनको थोड़ा बहुत भगवत गीता, भागवतम का नॉलेज प्राप्त हुआ, मैं तो उनको यही चीज कहना चाहता हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं कि इस्कॉन में हमारा सिर्फ हिंदू ही है, इस्कॉन में तो मुस्लिम भी है और क्रिश्चियन भी है, लेकिन इंडिया के नहीं, बाहर के इंडिया के एक भी क्रिश्चियन मुस्लिम नहीं है। तो विषय वस्तु यही है कि हमें जितना समझ आ रहा है भक्ति का, हमें उसको पूर्ण रूपे न एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त हैं, जिनमें से ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार तथा अन्य प्रजाति प्रमुख है। तो ब्रह्मांड की प्रजा, जिनमें अनेक, ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी हैं, और वे सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न है। तो भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह है। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू न सर्वनादि शुद्ध चित्ते करो योदय। इसका अर्थ है कि जो भी जीवात्मा इस संसार में हम लोग देख रहे हैं, चाहे 84 लाख जीव जोनि की किसी भी जोनि में हो,
उन सब का कृष्ण के साथ रिलेशन है। उनको बस जागृत करना है। तो जागृत करेंगे कैसे? जब उस कथा को हम लोग सुनेंगे कि कृष्ण के साथ हमारा क्या रिलेशन है। तो ऐसा तो थोड़ी कथा है भागवतम भगवत गीता में कि तुम मयूर थे, ये तुम पिछले जीवन में भगवान श्री कृष्ण के साथ बंदर को लेकर माखन चोरी करने जाते, ऐसा थोड़ी है। जो रियलिटी जो भगवान के पार्षद है वो लीला डिस्प्ले करके दिखाया जाता है और उसको देख के हमारी चेतना जागृत होती है कि हो सकता हो ना हो मेरे अंदर में या मेरे साथ भी भगवान कृष्ण कुछ लीला किए हैं, वो हमें नहीं पता, कृष्ण को पता है। तो जब हम लोग उसको श्रवण करेंगे, हाँ, श्रवण करते 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 एक दिन वो समय आएगा जब हम लोग को पूर्ण रूप से रियलाइज होगा, अनुभव होगा किस चीज का, कि कृष्ण के साथ हमारा संपर्क क्या है। तो जब ये अनुभव होगा तब हमारा जीवन होगा सार्थक। और ये रियलाइजेशन, ये अनुभव जब तक नहीं आता तब तक हम लोग एक गधा, कुत्ता, बैल, बकरी, मतलब ये पशु से बढ़कर नहीं है। क्योंकि पशु के अंदर में भी वही नॉलेज है, खाना कैसे खाना है, पीना कैसे पानी है, हाँ, कैसे सोना है, कैसे मैथुन क्रिया में रत होना है, कैसे अपनी रक्षा करना है, सांप आए तो कैसे मेढक को छिप जाना है गड्ढे के अंदर। ये सब नॉलेज तो हर किसी के पास है। लेकिन मनुष्य होके भी अगर इसी सीमित 4 चीज नॉलेज अगर रहे, उनके पास कुछ भी हायर नॉलेज कृष्ण संबंधित, भगवान कृष्ण संबंधित नॉलेज ना हो, तो मनुष्य जीवन बेकार है। हरि हरि मनुष्य जीवन पाइया, हाँ, हरि हरि विफले जन्म गोआइनु मनुष्य जीवन पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, आमी जानिया सुनिया भी सुखाइनु। तो मैंने जानबूझकर जहर पिया, क्योंकि मनुष्य जीवन हमें मिला किस लिए? राधा कृष्ण की भजना करने के लिए। क्योंकि मनुष्य जीवन इसलिए नहीं मिला कि जो प्रीवियस जितने कुछ 84 लाख जीव जोनियां जो करती है वही करें, लेकिन फिर भी कुछ टेंडेंसी है, इसीलिए भगवान ने प्रवृत्ति मार्ग भी बना दिया। अन्यथा मनुष्य को तो डायरेक्टली निवृत्ति मार्ग में जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक बड़ी झंझट है कि सभी अगर निवृत्ति मार्ग में जाएंगे तो बच्चा कैसे उत्पन्न होगा, ये संसार का वृद्धि कैसे होगा, प्रजनन कैसे होगा। इसीलिए ये प्रवृत्ति मार्ग है और निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग में क्या होता है? व्यक्ति शादी करता है, गृहस्थ जीवन में जाता है, बच्चे उत्पन्न करते हैं, बच्चे को भी कृष्ण भक्त बनाते हैं, उनका फिर शादी करवाता, फिर बच्चे आएगा, इस तरह करके जनसंख्या का उद्धार होगा। ये प्रवृत्ति मार्ग है। और निवृत्ति मार्ग क्या है? ये सब झंझट, मैथुन लाइफ, ये संभोग सुख, इसको त्याग करके सीधा कृष्ण भजन करना। यही ऋषभदेव भगवान का मत है। ऋषभदेव भगवान यही चीज हमें बता रहे, तपो दिव्यम पुत्र का जैन। तो ये जो मनुष्य जीवन मिला है, हे मेरे पुत्र, दिव्य पुत्र, आप लोग को दिव्य तप करना है। कौन सा दिव्य तप? कि 84 लाख जीव जोनी में आप मनुष्य तक तो आए, ऑटोमेटिकली मनुष्य तक आए, लेकिन मनुष्य से आगे का जो जीवन यात्रा है, अर्थात आत्मा की यात्रा, ये भगवान का पार्षद बनना, उसके लिए तुमको दिव्य तप करना है। दिव्य तप मीन्स भक्ति। और भक्ति कैसे करना है? आज के श्लोक में भगवान बता रहे कि जब कोई पूर्ण रूपे न भगवान की ऐश्वर्य, उनकी महिमा, उनकी लीला, उनकी महानता को समझेंगे, तब ऑटोमेटिकली भक्ति होगा। तो अल्टीमेटली एक भगवान जो बोलते हैं, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम ही विद्यते तत्संग जोग संसिद्ध काले नत्मिन बिंदति। नहीं ज्ञाने न सदृशम, इस संसार में दिव्य ज्ञान या पवित्र ज्ञान के समान कोई शुद्ध वस्तु नहीं है। नहीं ज्ञान सदृशम, हाँ, तो उसको कैसे? काले नत्मिन बिंदति, यथा समय जब हमारे पास ये, जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता भागवतम, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, भगवद गीता पाठ कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग को रियलाइज होगा कि अगर हम भगवद गीता भागवतम पाठ नहीं करते, जीवन अंधकार में चला जाता, फिर से पशु जोनि में जाना पड़ता। तो इसीलिए काले नत्मनि बिंदति तत्स्वयं जोग संसिद्ध, क्योंकि दिव्य ज्ञान आस्वादन करने का फल यही है
कि उनको यथा समय इसको आस्वादन करने का अवसर मिलेगा। तो परमेश्वर जब कोई तो गीता का ये जो अध्याय है भगवान की महानता का खुला, निर्भीक और दिव्य उद्घाटन है, जहां स्वयं कृष्ण अपनी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। ये जो भगवत गीता के जो 10वां अध्याय है, 10वां अध्याय क्या है? भगवान के ऐश्वर्य, श्री भगवान के ऐश्वर्य। तो भगवान श्री कृष्ण अपना ऐश्वर्य प्रदान कर रहे। क्यों बोल रहे जगतवासियों को अर्जुन के माध्यम से? ताकि जब कोई भगवान, क्योंकि आप किसी फकीर की आराधना नहीं कर रहे, आप जिसकी आराधना कर रहे हैं वो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, भगवान श्री कृष्ण है। उसके बाद ये दिव्य ज्ञान केवल वेदों, भागवत, भगवद गीता जैसे शास्त्रों से ही प्राप्त हो सकता है, जो स्वयं भगवान की दिव्य ध्वनि है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड का कृष्ण केवल देवताओं के देव नहीं, वे सभी पूर्वजों के पूर्वज, सर्वप्रथम कारण, अनादि निधि और जगत के एकमात्र आदि पुरुष है। अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो इसीलिए हमें रोज श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, भगवान के विभिन्न भक्तों के मुख से ये हरि कथा को श्रवण करना है, क्योंकि भगवान की कथा अनंत है। ऐसा नहीं कि भगवद गीता, भागवतम बस 2 ही बुक है, चैतन्य चरितमृत 3 बुक, भक्ति रसामृत सिंधु 4 बुक, ईशोपनिषद 5 बुक। नहीं, भगवान की कथा अनंत है, और जो भी भक्त हरि कथा बोले उनके मुख से सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान की लीला अनंत है, हरि कथा अनंत, हरि लीला अनंत, और जो बोलने वाले वो भी अनंत है। इसीलिए भगवान की कथा कभी खत्म नहीं होता, हमें रोज सुनना चाहिए। जब भक्त इन महिमाओं को दृढ़ता पूर्वक हृदय में धारण कर लेता है तो उसका विश्वास अटूट हो जाता है। वो बिना एक क्षण के संदेह की कृष्ण को अपने अंतिम शरण, भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन का अंतिम शरण समझ के उनका शरणागत हो जाता है, समर्पण कर लेता है। द्रौपदी ने चेष्टा की थी अपने आप को बचाने के लिए, सबको पुकारा, सबको बोला, लेकिन किसी के द्वारा उनको हेल्प नहीं मिला। तो अंत में भगवान को भी पुकारे तो आधा समर्पण करके, कपड़ा एक हाथ पे पकड़े हैं। आप मंगल आरती उठे थे, दिन में सोए नहीं, थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए ना, आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा सा रेस्ट लेना है, नहीं तो देखिए आप कैसे भी झूम रहे हैं। कम से कम आधा घंटा या 15 मिनट, ताकि प्रकृति को लगे भाई ये रेस्ट किया था। अभी 5 घंटा किए, 5 मिनट किए, प्रकृति को दिखाना है। देखिए मैं 4 बजे उठा, उसके बाद थोड़ा रेस्ट भी किया। मुझे भागवतम क्लास में डिस्टर्ब मत करना, निद्रा देवी को मत भेजना। इसीलिए थोड़ा दोपहर में 5-10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा थोड़ा रेस्ट करना, अगर मंगल आरती उठते हो तो। क्योंकि सेंटिमेंटली भक्ति हम लोग कर नहीं सकते। सेंटिमेंट जो भक्ति होता है ना, वो कुछ दिन होता है। आज एक बहुत ही प्राचीन व्यक्ति से मिले, जो 11-12 साल जब उनका उम्र था तब वो बांग्लादेश से आए थे। नवद्वीप में घर है उनका। तो श्रील प्रभुपाद से वो मिले थे, पहले चैतन्य मठ में रहता था, उनके घर हम गए थे आज दोपहर को। तो उन्होंने एक चीज मुझे बताया कि जब सर्वप्रथम जब इस्कॉन आया मायापुर में, बोले कि पहले यहाँ पे कोई नहीं आता था। मायापुर एक अनजान जगह था जगतवासियों के सामने, लेकिन जब श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन भजन कुटीर इस्कॉन स्टैब्लिश किया मायापुर में, तब दुनिया के लोग आने लगे। तो उसमें प्रभु जी ने एक बात बताया, उनका उम्र 80 है आज जिनसे मैं मिला, 2 घंटा तक चर्चा की। तो उन्होंने एक चीज बताया कि कई सारे ऐसे में तो फॉरेन के बहुत सारे डिवोटी आए, श्रील प्रभुपाद उन लोग को लेके आए, जो निष्ठा के साथ भक्ति को ग्रहण किया, वो भी एकदम इस्कॉन जगत में झलमल कर रहे हैं। जैसे महाप्रभु का झलमल करते हैं सुंदर मोर मुकुट, तो वैसे ही जो भक्ति को दृढ़ता पूर्वक लिया वो अभी झलमल कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग सेंटिमेंट होके आए थे इस्कॉन में विदेश से। सेंटिमेंट मतलब श्रील प्रभुपाद का बुक पढ़ा और पागल जैसा हो गया। पागल जैसा मतलब प्रभु जी इतने सुंदर तरीके से बताए
कि पागल जैसा होने का मतलब उनको ये लग गया कि कृष्णा मिल ही जाएंगे मायापुर जाने से। मायापुर भगवान का धाम है, भगवान का घर है, तो जैसे ही मैं जाऊंगा तो एकदम पूरा कृष्ण मिल ही जाएंगे। तो अपना पैंट शर्ट जो जो उन लोगों का फॉरेनर ड्रेस वो सब तो गंगा में बहा दिए। अभी धोती कुर्ता, ये साड़ी, माता जियों के लिए साड़ी और प्रभु जी लोगों के धोती, वो सब पहन लिया। 1 महीना 2 महीना 3 महीना भक्ति किया और फिर उन्हें दूर कृष्ण मिलते ही नहीं, ऐसे करके सब त्याग करके फॉरेन चला गया। कई सारे ऐसे माता जी, कई ऐसे प्रभु जी, क्योंकि उनको लगा अरे कृष्ण मिल ही नहीं रहे। हम सोचे इस महीने में कृष्ण दर्शन देंगे, हम सोचे इस महीने में महाप्रभु प्रकट होंगे, इस महीने में नित्यानंद प्रभु आके दर्शन देंगे। अरे कुछ हो ही नहीं रहा, अपराध होते हैं। दूर करके वो धोती कमीज खोल के अपना जीन्स पहन के जो जो अपना फॉरेनर ड्रेस करके अमेरिका चले गए, कोई ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो प्रभु जी बता रहे ये 1975, 1978, 79, 80 के उस समय की बात प्रभु जी बता रहे थे। अभी उनका उम्र 80 है। तो मेरा प्रश्न है, अगर मैं जो आपके उदाहरण के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि भक्ति अगर सेंटिमेंट हो जाएगा तो 2 महीने में छोड़ दिया। और अभी देखिए श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराज कब से है, इस्कॉन के प्रारंभिक समय से अभी भी है। इस्कॉन जगत में झलमल झलमल कर रहे पूरे इस्कॉन वर्ल्ड क्या, भारत रत्न मिला, या और भी कई सारे दुनिया के लोग इस्कॉन नाम से जयपताका स्वामी गुरु महाराज आ जाते हैं। छवि भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज, ये लोग इस्कॉन जगत में एकदम चमकता सितारा है। तो कैसे हुआ? ये हुआ दृढ़ता से। भक्ति को वो लोग दृढ़ता से पालन किया, एक एक नियम को पालन किया, अपने आचार्य अपने गुरुदेव की बातों को एक एक A to Z पालन किया। एक बार क्या हुआ, 2013 में जब मैं इस्कॉन, 2014 में मैं इस्कॉन मायापुर ज्वाइन किया, तो 2013 से मैं इस्कॉन जमशेदपुर आना चालू किया। इस्कॉन जमशेदपुर 2 सेंटर हुआ था। तो दोपहर का प्रसाद पाए, मैं आया था जब शनिवार को, प्रभु जी लोग बुलाए थे। तो दोपहर का प्रसाद पाके मैं एकदम लेट के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, मतलब लेट के, मतलब सो के जप कर रहे हैं। तो विश्वम्बर प्रभु बोले क्या कर रहे हैं? मैं बोला कि जप कर रहा हूँ। तुम जप कर रहे हो या सो रहे हो? तो मैं बोला कि नहीं, जप भी कर रहे और सो भी रहे। बोले कि ऐसे थोड़ी होता है, अभी तुम आराम से सो जाओ थोड़ा, उसके बाद उठ के जप करना, दोनों में से एक काम करो, या तो जप करो या सो जाओ। तो साधु संग मिला तभी तो वो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, नहीं तो मैं कुछ भी करता, भक्ति का नाम दे देते। लेकिन साधु संग से पता चलता कि हम भक्ति कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो उसी तरह हो सकता है आप मंगल आरती, नहीं मैं तो सोऊंगा नहीं, प्रभुपाद रात को जागते थे, पूरा दिन सोते नहीं थे, तो मैं युवक हूं, मैं क्यों सोऊं। तो आपके मन में ऐसा फीलिंग आ रहा है, लेकिन नहीं, ये सेंटिमेंट है। हमें अपने आचार्यों को फॉलो करना है। मेरा नाना जी मुझे बचपन से एक ही चीज बोलते थे, दोपहर में थोड़ा सो जाओ, दोपहर में थोड़ा सो जाओ। यद्यपि वो मैं आज तक पालन नहीं करता, बाकी सब, लेकिन अभी कभी कभी रियलाइज होता है कि वो क्यों बोलता है। क्योंकि इसीलिए बोलता है कि अगर दोपहर में थोड़ा सा, बोले कि दोपहर को थोड़ा मानो। जो बोलने का भाव यही था, दोपहर एक समय है, जैसे रात एक समय होता है निद्रा में जाने के लिए। अगर उस समय कोई नहीं सोएंगे तो उनका शरीर खराब होगा। तो उसी प्रकार वो बोलते थे कि थोड़ा सा दोपहर को मानो। खैर मैं मानता नहीं, बाकी सब तो पालन हो रहा है, उनकी एक एक आज्ञा का पालन हो रहा है, लेकिन इसमें भी कुछ रहस्य है जो अभी मुझे नहीं दिख रहा है। हो सकता कभी दिखेगा कि दोपहर में थोड़ा सा आधा घंटा या 15 मिनट सोने से ना आप पूरा फ्रेश। आज अभी एक वीडियो देख रहा था कुछ देर पहले, जब बच्चा छोटा जब जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद बच्चे को 22 घंटा सोना है, क्योंकि बच्चा जितना सोएंगे उतना दिमाग उसका खुलेगा, जितना सोएंगे उसका दिमाग तंतु ये सब वो खुलेगा, स्ट्रांग बनेगा। अगर उनको डिस्टर्ब नहीं बच्चा तो अभी खाए नहीं, पहले उनको दूध पिला देते हैं फिर सोले, नहीं, बच्चे को एकदम डिस्टर्ब नहीं करना है,
उनका नींद में किसी भी प्रकार का बाधा नहीं होना चाहिए। तो मेरे बोलने का भाव यही है कि आपको क्या करना है, थोड़ा सा दोपहर में सोना है, नहीं तो यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है ना, मेरा डिस्टर्ब नहीं हो रहा, आपका डिस्टर्ब, आपको सब कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक। तो अल्टीमेटली ऐसा ज्ञान श्रद्धा को अपार शक्ति देता है और मनुष्य संपूर्ण हृदय, संपूर्ण मन और संपूर्ण जीवन से भक्तिमय सेवा में लग जाता है। इस ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है भक्त के हृदय में कृष्ण प्रेम को प्रज्वलित करना और उसे स्थिर, गहन और मधुर बनाना। भगवान का ज्ञान, भगवत ज्ञान, श्रीमद् भगवत गीता भागवतम का ज्ञान, जैसे एक नॉर्मली आप देख लीजिए, जो भी डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, जो चार्टर्ड अकाउंट है, जो MBBS डॉक्टर जो भी है, वो लोग अपने अपने फील्ड में कितना परफेक्ट हो चुके हैं कि हर कोई उनका लाइन लगाने आते हैं कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा एक ये प्रोटोकॉल बना दो। चार्टर्ड अकाउंट को बोलते हैं, मेरा बेटा खराब, मतलब उनका तबीयत खराब है, चलिए डॉक्टर को बुलाया या हॉस्पिटल के पास गए, तो उनके पास वो सब नॉलेज, अनुभव है, तब तो उनको हेल्प कर पा रहे ना। तो जैसे वो एक सब्जेक्ट है, डॉक्टर एक सब्जेक्ट है, इंजीनियर एक सब्जेक्ट है, चार्टर्ड अकाउंट एक सब्जेक्ट है, उसी प्रकार ये भागवतम, भगवद गीता, वेदांत सूत्र, ये सब एक सब्जेक्ट है। तो ये करने से श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता कि ऐसा ज्ञान श्रद्धा को अपार शक्ति देता है। हमारे अंदर जो श्रद्धा है भगवान को पूजने का, भगवान की भक्ति करने का, भगवान से प्रेम करने का, ऐसा ज्ञान क्या होता है, श्रद्धा को अपार शक्ति देता है और मनुष्य संपूर्ण हृदय, फुल्ली हार्ट, और संपूर्ण मन और संपूर्ण जीवन से भक्तिमय सेवा में लग सकता है। ज्ञान रहेगा तब तो। क्यों इस्कॉन के भक्त जो इतने तल्लीनता के साथ भक्ति करता है, कोई पाप कार्य नहीं करता, उसका कारण यही है क्योंकि उनको ज्ञान पता है कि ये काम करने से वो होगा, वो काम करने से ये होगा, क्योंकि ज्ञान है। इस्कॉन में क्या है, ज्ञान है। बाकी तो हर जगह मंदिर वगैरह अगरबत्ती जला देते हैं, दिया दिखाते, बस हो गया भक्ति। नहीं, भक्ति करने के लिए साधु संग करना होगा। यहाँ पे एक श्लोक आता है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। ये जो भक्ति है, भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति स्वतंत्र है सकल गुण खानी, जितने सारे योग है, कर्म ज्ञान, कर्मकांड, ज्ञान कांड, भक्ति कांड, उपासना कांड, अल्टीमेटली भक्ति जो है ना, इनके अंदर सब प्रकार का गुण है और ये स्वतंत्र है। इसके लिए किसी को कुछ चाहिए नहीं कि ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, वैराग्य चाहिए। भक्ति करने से ये सब ऑटोमेटिकली आता है। तो भक्ति तो प्रैक्टिकल है ना, तो प्रैक्टिकल में भागवतम पढ़ना भी भक्ति है, भगवद गीता पढ़ना भी भक्ति है, मंगल आरती आना भी भक्ति है। ऐसा नहीं कि भगवद गीता पढ़ रहे मतलब ज्ञान योग है, या मंगल आरती कर रहे मतलब अर्चन है। नहीं, ये सब भक्ति के अंग है। भक्ति के 64 अंग है, उनमें से भागवतम पढ़ना भी भक्ति है, अर्चन करना भी भक्ति है, हाँ, भगवान के भक्तों के साथ आदान प्रदान, उनके साथ आलिंगन करना भी भक्ति है। तो भक्ति में प्रैक्टिकल होना है हमें। प्रैक्टिकल बनेंगे तभी हम लोग शुद्ध भक्त बन पाएंगे। इसीलिए कृष्ण की महानता को समझना कोई विकल्प नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। कृष्ण की महानता को समझना कोई विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं, बल्कि यह भक्ति का अनिवार्य और मूल स्तंभ है, एक पिलर है। पिलर के द्वारा एक बिल्डिंग खड़ा रहता है। तो भक्ति में अगर हम लोग को दृढ़ता के साथ रहना है तो क्या करना होगा, पहले कृष्ण को जानना है, कृष्ण की महानता को समझना है। जब मनुष्य कृष्ण की वास्तविक महानता को जान लेता है तो फिर उसकी भक्ति पवन से भी अडिग, पर्वत से भी दृढ़ और सोने से भी शुद्ध बन जाती है। तो इस तरह आज की कथा को, श्रीमद् भगवद गीता की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की।